लग जानी चाहिए। 90 दिन इंतजार करिए, नहीं होगा तो न्यायालय तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। 90 दिन बाद 91 दिन बाद न्यायालय में ट्रायल हो जाएगा। आप खड़ा होइए न्यायालय में, समय आने पर उसको ले लीजिए और समय आने पर अपना कराइए। और बिना डिसाइड के किसी प्रकार का बयानबाजी करना उचित नहीं होता। सरकार केवल 90 दिन के लिए जिम्मेदार है कि 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट नहीं लगी तो 90 दिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सरकार, और नहीं है तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं। और उसके बाद एविडेंस देने का तो न्यायालय उसके लिए फटकार लगाता ना कि एविडेंस नहीं मिलता तो जो मामला न्यायिक प्रक्रिया में आकर लोगों को सम्मान करना चाहिए न्यायालय का। एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी है जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें राज्य सरकार को बुकर पुरस्कार विजेता बाबू मुश्ताक को मैसूर के चामुंडा देवी मंदिर में राज्य आयोजित करवाया था। जब मामले न्यायपालिका से कार्य सुप्रीम कोर्ट, मैंने बताया था कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर मीडिया आती है, तो जब मामले न्यायपालिका में आ जाते हैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और सभी लोग सम्मान करना चाहिए। और धैर्य से, ज्ञान, ध्यान और धैर्य राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ है, वो धैर्य रखना चाहिए। निश्चित रूप से जो न्यायपालिका का आदेश होगा उसका सम्मान करते हैं हम लोग। पार्टी आप संबंधित एनडीए के साथ है, पार्टी के अंदर बयानबाजियों का दौर चल रहा है। अब देखो, तो गठबंधन धर्म में बड़े भाई की भूमिका होती है कि वो कैसे लोगों पर, अगर हम कोई गलत, हम अपने दर्द हैं तो उसे बुलाकर हमने बता दिया उनको। अगर भाजपा में रहने वाला ही कुछ बयानबाजी करता है, ये तो भाजपा की जिम्मेदारी बनती है, उनके प्रदेश अध्यक्ष की, भाजपा की टीम की, माननीय मुख्यमंत्री, भाई क्यों इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। गठबंधन धर्म निभाना तो बड़े भाई की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर एक समन्वय बनाए और समिति में काम करें। हम नहीं बोलेंगे तो कोई कार्यकर्ता बोलेगा, हम बोलेंगे तो मर्यादित बोलेंगे, कोई कार्यकर्ता बोल देगा अमर्यादित, खराब हो जाएगा। तो उस पर ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि ऐसी जो इम्पोर्टेड नेता और जिनको कुछ लेना देना नहीं, अपने निजी जीवन से लेना देना है, न मिशन से लेना देना है, न तो राजनीति से, न समाज से लेना देना है, ऐसे लोग अगर अमर्यादित काम करते हैं, उनकी वजह से वोट खराब होता है, बात समझ गए, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। देश पर एआईएम की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सलाल मसूद को रद्द किया है और सुहेल देव को। अरे यार, वो जमाना खत्म हो गया। सलार तो तलवार के बल पर सलवार पहना दिया, अब तो कोई नहीं सलवार पहना पाएगा ना। लुटेरा कौन है सब मालूम है, मुसलमान भी जानता है यहाँ का लुटेरे कौन थे, भगाए गए हैं। यहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जो है वो तो अलग विषय है, लेकिन लुटेरे कौन थे वो अलग है। तो लुटेरों को तो भगा दिया गया और जो लुटेरे के समर्थक थे वो पाकिस्तान चले गए, लुटेरों के समर्थक जो थे वो बांग्लादेश चले गए। अब अपने बाप को क्वेश्चन है वो जो बयान देने वाले हैं कि क्यों नहीं पाकिस्तान चले गए। यहाँ तो वही है जो भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रवादी सोच का आदमी होगा वही अब भारत में रह पाएगा। इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो कटुता पैदा कर रहे हैं। अरे यार, निषाद राज के वंशज हैं, सुहेल देव हमारे, हम लोग उनके वंशज हैं, तो इसके वाले किसी को टिप्पणी पहुंचाना, अपने देश की रक्षा करना। सुहेल देव ने लड़ाई लड़ी है, निषाद राज ने लड़ाई लड़ी है, किले तोड़े गए हैं, मारे गए हैं, इसके बदले अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ना और कोई बाहर से आके राष्ट्र पर हमला करना, कौन चोर है मालूम है, जनता जान रही है, इसीलिए जवाब दे रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का है, विचारधारा पर चलने वाला देश है। यहाँ अमर्यादित टिप्पणी करने वाली कोई जगह नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।